बैठक में किया गया है। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचे और सीएम उमर अब्दुल्ला ने परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूरे गांव और आसपास के इलाके में लोग शहीद बलविंदर सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। और ये तस्वीर देखिए जहां पर इस वक्त पूरे देश भर की आंखें नम हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शहीद बलविंदर सिंह को अंतिम विदाई में पहुंचे हैं उनके और उन्हें नमन कर रहे हैं। उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात भी की और उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। बीते दिन हुए मुठभेड़ में हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें जगबीर सिंह के साथ साथ बलविंदर सिंह भी थे और बलविंदर सिंह के पैतृक गांव मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं और उन्होंने अंतिम विदाई दी, नमन किया, उनके परिवार से मुलाकात की और उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। आप देख सकते हैं उनके अंतिम विदाई में पूरे इलाके के लोग, पूरे गांव के लोग वहां पर मौजूद हैं। एक तरफ हर किसी की आंखें नम हैं तो दूसरी तरफ हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। बात करेंगे बलविंदर सिंह चिब की, तो शहादत से इनका पुराना नाता रहा है। इनके परिवार की बात करें तो इनके जो दादाजी थे उनको भी विक्टोरिया अवार्ड से नवाजा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके जो भाई थे शंकर सिंह, उन्होंने भी देश के लिए शहादत दी और साथ ही साथ उनके बलविंदर सिंह के चाचा की बात करें तो उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति जो है वो देश के लिए ले दी है। और इस समय बताएं तो गांव में पूरी तरह से मातम का माहौल है। हर किसी की आंख जो है वो नम नज़र आ रही है। इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हैं। हर कोई अब इंतज़ार कर रहा है अपने देश के लिए प्राण निछावर करने वाले बलविंदर सिंह चिब का। जिस तरह से मैंने बताया कि बलविंदर सिंह चिब का जो परिवार है वो देश के लिए कुर्बान होता आया है और आज एक बार फिर कुर्बानी जो है वो बलविंदर सिंह ने अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए दी है। देख रहे हैं घर जो है वो गमगीन माहौल में है, मातम जो है वो घर में पसरा हुआ है, सन्नाटा यहाँ पर पसरा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत। अखनूर में शहीद जगबीर सिंह के गांव में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि जगबीर सिंह ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया है और इससे पहले जम्मू में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त तो ये तस्वीर देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उन्हें अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ डीजीपी जो है वो यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीरों में आप देखिएगा कि किस तरीके से राजनेताओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। हर कोई इस वक्त जहाँ एक तरफ नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है तो दूसरी तरफ हर किसी को गर्व महसूस हो रहा है और हर कोई यहाँ पर गौरवान्वित तो है ही, लेकिन अंदर में एक गुस्सा है उन आतंकवादियों के खिलाफ। और इस दौरान डीजीपी ने यह भी कहा है कि अंतिम सांस तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। शहादतें दी हैं और जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर मजबूत है और हिंदुस्तान मजबूत है। और बदकिस्मती है हम लोगों की और उस फैमिली के लिए जिनके बच्चे आज शहीद हुए हैं, क्योंकि जब घर से कोई परिवार जाता है तो उस घर को ही पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये बंद हो और उस मुल्क का आज जो यहाँ वहाँ से स्पॉन्सर करके भेजता है उग्रवादियों को, आज वो तबाह हो गया है। लेकिन अभी भी उसको अकल नहीं आ रही, लेकिन वो ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान इन हरकतों से कहीं कमजोर हो जाएगा। वो नहीं होगा, लेकिन फर्क इतना ही है कि जिन घर से जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। दुख तो है उन परिवारों को। भी आप देख रहे थे कि उसके लड़के के चाचा बाकी रिश्तेदार आए थे, वो भी रो रहे थे। और यही हाल कठुआ के अंदर भी गम है, यही गम रियासी के अंदर जो लड़का शहीद हो गया है। और देखिए जब शहादत होती है उसका कोई कौम का नाम नहीं होता।
आज हर कौम से शहादत हुई है। लड़का जो रियासी वाला वो मुस्लिम है, बाकी हिंदू हैं और हर जात से ये लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। यहीं से है कि ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में जो हमारा भाईचारा है इसको कोई कोशिश करे कि तोड़ सके, नहीं तोड़ सकता। तो जवाब देने का वक्त आ गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब जैसे डीजी साहब ने अभी बोला कि कितनी बहादुरी से हमारे ये जवान लड़े हैं। हमारे तो अपने थे, मेरे गांव से थे, और इस बहादुरी से इस माँ भारती के लाल शहीद हुए तिरंगे में लिपट कर ये हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। लेकिन उन्होंने बहुत नुकसान करना है और उससे रोका गया इन लोगों ने।